हेलो छात्र, मैं डॉक्टर एल के तिवारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति की समीक्षा पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व, उद्देश्य और मूल सिद्धांत अर्थात विशेषताओं पर चर्चा किया। आप उसे देखे होंगे। आज हम भारतीय विदेश नीति की समीक्षा पर चर्चा करने जा रहे हैं, इसका मूल्यांकन करने जा रहे हैं। इस पे यहाँ पे जो चित्र दिखाया जा रहा है, इससे ही स्पष्ट हो जाता है ये भारतीय विदेश नीति के सार हैं कि हमारी विदेश नीति जो है मित्रता पर, दोस्ती पर आधारित है, शांति प्रियता पर आधारित है। लेकिन भारतीय विदेश नीति की कई आलोचकों ने आलोचना किया और बोला कि भारतीय विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय हित के अनुकूल नहीं है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम भारतीय विदेश नीति के उन पक्षों पर चर्चा करेंगे पहले जिस तर्क के आधार पे यह कहा जाता है कि भारतीय विदेश नीति पूर्णतः सफल नहीं रहा, राष्ट्रीय हितों की अनुकूल नहीं रहा। और फिर दूसरे पक्ष की भी हम चर्चा करेंगे कि जो विद्वान जिन तर्कों के आधार पर कहते हैं कि भारतीय विदेश नीति पूर्णतः एक सफल विदेश नीति रहा और हम अपनी राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि किए, समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी छवि को बनाए। तो इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ आप देख रहे हैं कि भारतीय विदेश नीति के दो पक्ष हैं। एक पक्षकार जो विचारक हैं, विद्वान हैं, समीक्षक हैं, वह कहते हैं कि भारतीय विदेश नीति पूर्णतः असफल माने जाते हैं, और दूसरे पक्षकार जो हैं वह यह कहते हैं कि भारतीय विदेश नीति समय के अनुसार सफल विदेश नीति है। तो हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि भारतीय विदेश नीति समय के अनुसार एक सफल विदेश नीति है या आलोचक जो कहते हैं कि भारतीय विदेश नीति पूर्णतः असफल रहा। सबसे पहले हम आलोचकों की बात को देख लें कि आलोचक किन किन आधारों पर भारतीय विदेश नीति को एक असफल नीति कहा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि आलोचक जो है जिस आधार पे कहते हैं कि भारतीय विदेश नीति एक असफल विदेश नीति है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में असफल। भारतीय विदेश नीति क्या हुआ कि राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने में एक असफल रहा। उसके पीछे जो तर्क दिया गया कि चीन और पाकिस्तान ने हमारी सैकड़ों वर्ग मील भूमि को दबा रखा है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति असफल रहा, क्योंकि आज तक जो हम चीन से और पाकिस्तान से जो हमारी दबी हुई भूमि है उसे हम वापस नहीं ले पाए। दूसरा तर्क आलोचक यह देते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति जो हमने अपनाई है वह एक असफल रहा है, क्योंकि कभी झुकाव जो है हमारा पश्चिम देशों की ओर रहा और कभी सोवियत संघ की ओर रहा। आप देखते हैं 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय पश्चिम देशों से हमें मदद मिली और यह आलोचकों के द्वारा कहा जाने लगा कि भारत अब पश्चिमी गुटों में जा मिला है। लेकिन फिर जब हमें 1971 में बांग्लादेश के समय जो है पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो सोवियत संघ के साथ हमने जो है एक संधि भी की थी उस समय उसके आसपास। तो हम यह लगने लगा कि भारत की विदेश नीति जो है सोवियत व्यवस्था की ओर झुक गई। तो कुल मिलाकर यह उतार चढ़ाव देखी जा सकती है भारतीय विदेश नीति के, जिसके आधार पे आलोचक कहते हैं कि हम गुटनिरपेक्ष नहीं रहे, हमारा झुकाव पश्चिमी देशों की ओर, हमारा झुकाव जो है सोवियत संघ की ओर बरकरार रहा। इसके अलावा जो है भारतीय विदेश नीति में जो होता है कि जब हम विदेश नीति का निर्धारण करते हैं तो विदेश की सूचना तंत्र जो है वह सूचना तंत्र हमें अंग्रेजी माध्यम से मिलता है, और वह सारी घटनाएं जो अमेरिका और ब्रिटेन के समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है उस पर हम निर्भर करते हैं।
और उससे छनी हुई सूचना को ही जो है हम विश्व के बारे में सोचते हैं या अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारा सूचना तंत्र उतना मजबूत नहीं है, अतः हमारी सोच जो होती है विश्व के क्षेत्र के लिए, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए, वह अमेरिका या ब्रिटेन के समाचार पत्रों पर हम निर्भर करते हैं और वह जिस बात को कहते हैं उसी पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। यह भी हमारी विदेश नीति की असफलता का एक कारण है। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में हम अस्थायी सदस्य या अस्थायी सदस्यता में असफल रहे। हमें विश्व के राष्ट्र जो है हमारी मदद नहीं हुई। हम गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के प्रणेता रहे, फिर भी जो है हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा या सुरक्षा परिषद में जो है हमें सदस्यता दिलाने में मदद नहीं मिल पाई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय विदेश नीति की जो आलोचना इन सब तथ्यों के आधार पर की जाती है। सबसे बड़ा जो है आलोचकों का जो कहना है वह यह कि भारतीय विदेश नीति में जो है सत्य और मित्र को पहचानने में हम असफल रहे। जैसे हिंद चीन भाई भाई का हम नारा बुलंद किए, चीन को 1949 में जो है हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मान्यता देकर उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाए। उसके बाद भी जो है चीन ने भारत पर जो है आक्रमण कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिससे हम दोस्त समझे, जिसे हम मित्र समझे, उन्होंने ही जो है 1962 में जो हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया और हमारी भूमि पर आज भी कब्जा जमा कर बैठा हुआ है। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इजराइल का जो है भारत के द्वारा हर स्तर पर जो इजराइल भारत का समर्थन करते रहा, लेकिन लंबे समय तक जो है भारत जो है इजराइल का विरोध करता रहा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो है हमारी जो विदेश नीति है कि हमें किसे शत्रु माने, किसे मित्र माने, इसे पहचानने में हम असफल रहे। अगला जो है ये है कि अब हम आते हैं कि भारतीय विदेश नीति की जो विद्वान यह कहते हैं कि यह एक सफल विदेश नीति है। भारतीय विदेश नीति की कुछ उपलब्धियां रही हैं, उसकी सफलता का ये प्रमाण है कि हम गुटनिरपेक्षता की नीति विश्व शांति के हित में रही है। भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति रही वह विश्व शांति के हित में रहा है और गुटनिरपेक्षता के कारण ही, भारत की विदेश नीति के कारण ही तृतीय विश्व युद्ध से मानव जाति की रक्षा हो सकी है। इसके साथ साथ भारतीय विदेश नीति ने निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया और इससे विश्व में जो है इसकी निशस्त्रीकरण की जो नीति थी वह विश्व के अनेक राष्ट्रों ने इसका सम्मान किया। साथ साथ भारत ने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद का जो विरोध किया है। भारत क्या किया है? साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद का विरोध किया है और इसके कारण एशिया और अफ्रीका के जो नवोदित राष्ट्र थे, जो स्वतंत्र राष्ट्र हुए, वह जो है वो इन चीज़ों का, गुलामी का, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद नीतियों के शिकार थे। ऐसी स्थिति में सभी मिलकर एक अच्छा स्थान भारत ने बनाया इन सब के विरोध को लेकर। तो कहते हैं एशिया अफ्रीका में जो है भारत की एक अच्छी पहचान हुई, क्योंकि ये विरोध जो है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि यहाँ भी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका क्षेत्र में भारतीय विदेश नीति काफ़ी सफल रही। भारत की विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता की नीति को जो है दोनों महाशक्तियों ने भी स्वीकारा और प्रशंसा भी की। भारत की विश्व में पहचान एक शांति प्रिय लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में है। यह चीज़ें जो है सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि रही। आज जब 1947 के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के राष्ट्र साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए, उनमें से भारत आज भी एक महान लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभर कर विश्व के मानचित्र में अपनी पहचान बना चुका है। तो शांति प्रिय लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में जो है भारत अपनी पहचान बना लिया है। यह एक हमारी विदेश नीति की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और उसके अलावा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ और सार्क में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण रही। आतंकवादी गतिविधियों का हमने विरोध किया। पाकिस्तान के साथ हर युद्ध में विजय हमारे विदेश नीति की
सफलता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। भारत ने परमाणु परीक्षण करके अपनी संप्रभुता का इजहार किया तथा अमेरिका विरोध की परवाह नहीं की। इस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिका के लाख दबाव के बाद भी जो है 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया। वहीं आप देख रहे हैं कि 11 और 13 मई 1998 में हम दूसरी बार परमाणु परीक्षण किए। तो इस तरह से परमाणु परीक्षण करके हम विश्व में एक परमाणु क्षमता वाले राष्ट्र की श्रेणी में हैं, हम उस लायक हैं। लेकिन हमारा परमाणु परीक्षण कार्यक्रम का अमेरिका ने पुरजोर विरोध करने के बाद भी हमने यह सिद्ध किया कि यह परमाणु कार्यक्रम हमारा विकास के लिए है, न कि विध्वंस के लिए है। तो इस तरह से हमारी जो निशस्त्रीकरण की नीति है, आज भी हम उसका समर्थन करते हैं। इस तरह से भारतीय विदेश नीति की ये सारी कुछ उपलब्धियां रही हैं। आगे निष्कर्ष में हम यही कहेंगे कि भारत की विदेश नीति एक सफल विदेश नीति है। भारत की विदेश नीति क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, सीमाओं को सुरक्षित करना, सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करना, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा आदि चीज़ों में भारत की विदेश नीति काफ़ी आगे रहा है। यह एक सफल विदेश नीति है। इसे हम किसी भी स्थिति में यह नहीं कह सकते कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करने में असफल रहा। अंत में हम यही कहेंगे कि अनेकता में एकता ही हमारे देश की शान है, इसलिए मेरा भारत महान है।